हुए जब सामने का दरवाजा खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद था और नीचे ग्राउंड फ्लोर में ढेर सारा पानी जमा हो चुका था। अब दूसरी साइड पर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वो था लिफ्ट का टूटा हुआ रेलिंग, जिस पर ये लोग एक एक करके दूसरी साइड पर जाने लगते हैं और टीम के 5 साथी दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ वो बिजनेसमैन उस छोटे लड़के से कहता है कि बेटा तुम आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी एक शराबी आकर कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, क्या पता तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओ। अब ये लोग उस शराबी को कुछ नहीं कहते और वो शराबी लोहे की रेलिंग पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचता है तभी उसके हाथ से शराब की बोतल नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो रेलिंग के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और तभी ऊपर से शिप का इंजन उसके ऊपर आ गिरता है, जिस वजह से वो रेलिंग का रास्ता टूट जाता है और शराबी इंजन के नीचे आकर कुचला जाता है। इंजन जिस जगह से गिरा था वहां से ढेर सारा ऑयल नीचे पानी में गिरने लगता है और तभी पानी में कुछ चिंगारियां लगने की वजह से नीचे आग का फव्वारा उठ जाता है और यह लोग पीछे भागकर आग से खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अब यह लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंजन गिरने की वजह से रेलिंग का रास्ता टूट गया था और नीचे पानी में आग लग चुकी थी, इसलिए इन्हें अब दूसरी साइड पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। और अगर जल्द यह लोग दूसरी साइड पर नहीं गए तो शिप में पानी भरने की वजह से यह लोग यहीं पर मारे जाएंगे। अब यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना चाहिए और तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक लंबे पाइप को लोहे के रॉड के साथ बांधकर खुद नीचे पानी में कूद जाता है और पानी में कूदने के बाद आग उसे छू तक नहीं पाती, क्योंकि उसे पहले से पता था कि आग पानी के ऊपर है। इसलिए वो आसानी से पानी के नीचे तैरते हुए दूसरी साइड पर पहुंच जाता है और वहां वो पाइप को दूसरे लोहे के रोड के साथ बांध लेता है और इस तरह से डेलन बाकी बचे लोगों के लिए दूसरी साइड पर आने का रास्ता बना लेता है। जिसके बाद वो बिजनेसमैन अपने कंधे पर उस बच्चे को बैठाकर पाइप से लटकते हुए दूसरी साइड पर आ जाता है और अब ये लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हॉल में मौजूद लोगों को देखते हैं, जहां अब शिप में ज्यादा पानी भरने की वजह से जो पानी शीशे के खिड़कियों ने रोक रखा था, उन शीशों में अब पानी का लोड ज्यादा आने की वजह से शीशों में दरारें आने लगती हैं। ये देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और अब जाकर ऑफिसर को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और तभी खिड़की के सारे शीशे टूटकर उसमें से पानी अंदर हॉल में आने लगता है और सभी लोग पानी में डूबकर मारे जाते हैं। हॉल में मौजूद लोगों की चीखें ऊपर व 8 लोग भी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि हॉल में मौजूद सभी लोग मारे गए हैं और मन ही मन सोच रहे थे कि हमारा वहां से निकलने का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर हम लोग ऑफिसर की बात मानकर बाकी लोगों के साथ हॉल में मौजूद होते तो अब हम भी मारे जाते। लेकिन अब इनके पास भी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि अब ये लोग जिस जगह पर मौजूद थे वहां भी पानी भरने लगा था। इसलिए ये लोग जल्दी से पंखों वाली जगह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जब ये लोग सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा जरा